Hello everyone, class 12th, welcome back. Today we are going to discuss about the rediscovery of the Mendel's law. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका मेंडल्स लॉ की जो आपका रीडिस्कवरी हुई है आपका एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने मेंडल्स के जो लॉ थे उनके बारे में पढ़ लिया, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसमें हमें बताया आपका कि जो लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन है वो आपका यूनिवर्सल लॉ भी माना जाता है क्योंकि उसका कोई भी डेविएशन नहीं है। लेकिन जो आपके लॉ हैं, आपके कौन कौन से लॉ हो गए, आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया आपका, और लॉ क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो गया आपका, इनकी डेविएशंस आपके प्रेजेंट है। तो इसके बारे में क्या हुआ है, आपका रीडिस्कवरी हुई है आपकी मेंडल्स के लॉ की। अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो मेंडल्स पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इन 1865। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ठीक है, कि जो मेंडल है, मेंडल ने अपना क्या किया था आपका, उन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क इनहेरिटेंस के ऊपर, आपका इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर आपका 1865 में किया था आपका। ठीक है, इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल रीजन्स टिल 1900। अब देखो उसने 65 तक आपके दे दिए थे और आपका 35 ईयर्स तक आपका, यानी कि उसके बाद आपका 35 ईयर्स, यानी कि बात करें हम किसकी, आपका टिल 1900 तक वो क्या रहे आपके मेंडल्स के जो लॉ थे आपके, जो उसका वर्क था आपका, वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। ठीक है, तो उसके अनरिकॉग्नाइज्ड होने के बहुत सारे रीज़न भी थे। आपको पता है कि उस समय आपका क्या नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं था आपका, कम्युनिकेशन के मीन्स आपके इतने ज़्यादा नहीं थे आपके। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट जीन था वो आपका स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, और क्या था, उन्होंने फैक्टर टर्म यूज़ किया था आपका, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या नहीं हुआ था, आपका मेंडल का वर्क आपका पब्लिश नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले रीज़न है आपका कम्युनिकेशन वाज डिफिकल्ट, सो हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। पहला तो यही हो गया कि आपका कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस टाइम पे, जैसे आज नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के किसी भी एरिया में आपकी कोई डिस्कवरी होती है, और जैसी डिस्कवरी होती है वैसे क्या होता है, आपका पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाता है, आपका वो डिस्कवरी फैल जाती है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है आपका। ठीक है, नेट आ गया है आपका, नेट में आपका कोई भी चीज़ होती है आपका मिनटों में, सेकंड्स में आपका एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंच जाती है। दूसरा हो गया आपका हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन्स एज अ स्टेबल यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ द एलिड्स विच डिड नॉट ब्लेंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसको आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस टाइम पे, कि जीन्स क्या होते हैं आपके, स्टेबल यूनिट होते हैं आपके, जो कंट्रोल करते हैं आपका एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को। ठीक है, हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग द मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसका एक ड्रॉबैक भी था कि आपका जो मेंडल था, मेंडल ने आपका मैथमेटिकल क्या किया था, आपका अप्रोच यूज़ किया था आपका किसके लिए, आपका बायोलॉजिकल फिनोमिनन के एक्सप्लेनेशन के लिए, जो कि आपका यूज क्या नहीं किया गया, आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर। उसने आपका जीन्स के लिए आपका फैक्टर टर्म तो यूज़ किया, लेकिन उसने कोई भी आपका फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि आपका फैक्टर होते हैं आपका। उसके बाद क्या हुआ आपका, इन 1900 डी वेरीज, ठीक है, डी वरीज आपके साइंटिस्ट हैं, कॉरेंस आपका साइंटिस्ट है, आपका वॉन टेस्मार्क आपके क्या है, आपके साइंटिस्ट हैं। दे डिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट इंडिपेंडेंटली। इन्होंने अलग अलग क्या किया, मेंडल्स के जो लॉ है उनको इंडिपेंडेंटली क्या किया, आपका रीडिस्कवर किया आपका 1900 में आपका। ड्यू टू द माइक्रोस्कोपी, आपको पता था कि माइक्रोस्कोप आपका डेवलप हो चुका था। दे केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, उन्होंने सेल डिवीजन को क्या किया, आपका केयरफुली क्या किया, आपका ऑब्जर्व किया। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोजोम्स, इससे आपका क्रोमोजोम्स की डिस्कवरी हुई। आपको पता है कि क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होते हैं, आपके जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड इन द पेयर्स एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। आपको पता है क्रोमोजोम्स क्या होते हैं आपके, इसके बारे में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के लिए जो आपकी क्रोमोजोमल थ्योरी थी, अब उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, आपका डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। The chromosomal theory of the inheritance was given by the or proposed by independently by Walter Sutton and Theodore Boveri। ठीक है, वॉल्टर सन्टन नाम के साइंटिस्ट थे आपके, थियोडोर वोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1902 में क्या किया था, आपका इंडिपेंडेंटली क्या किया, आपका क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी आपकी इनहेरिटेंस वो दी थी आपकी। दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। ठीक है, उन्होंने आपका जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन था उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल से लिया आपका, एंड कॉल्ड इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, और इसको पूरा क्या नाम दिया उन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया। अब देखो ये थ्योरी आपकी पूछी जाती है, आपकी 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है आपकी। ठीक है, अब देखो क्या होता है आपका, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आपका, ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी विद द स्पर्म्स एंड एग्स cells as they provide bridge from one generation to the other।
तो वो क्या कह रहा है आपका, ऑल हेरिडिटरी करेक्टर मस्ट बी विथ स्पर्म्स एंड एग, यानी कि जितने भी हेरिडिटरी करेक्टर होते हैं वो आपका स्पर्म्स और एग के साथ ही होते हैं, एग सेल्स के साथ ही होते हैं, और वो आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका ब्रिज प्रोवाइड करते हैं आपका। द हेरिडिटरी फैक्टर मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल आपका जो होता है वो आपका, हेरिडिटरी जो फैक्टर होते हैं आपके, वो न्यूक्लियर मटेरियल के थ्रू क्या होने चाहिए आपके, कैरी किए जाने चाहिए आपके। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पेयर्स लाइक द मेंडेलियन एलिल्स, जैसे आपका मेंडेलियन एलिल्स आपके पेयर में होते हैं, वैसे आपके क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं आपके पेयर्स में पाए जाते हैं आपके। द टू एलिल्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। वो क्या कह रहा है आपका, द टू एलिल्स ऑफ अ सेम जीन, एक जीन पेयर है आपके, ठीक है, उसके जो टू एलिल्स हैं आपके वो आपका होमोलोगस साइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपके, द क्रोमोसोम्स विच आर कमिंग फ्रॉम मदर एंड फादर, यानी कि कोई भी आपका एक पेयर जिसमें से एक आपका मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है आपका, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। और उसकी होमोलोगस साइट्स पे क्या होते हैं आपके एलिल्स, क्या होते हैं आपके एक जीन पेयर के आपके एलिल्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। द स्पर्म्स एंड द एग हैव द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। स्पर्म्स के बाद भी आपका हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम्स का, एग के पास भी आपका हैप्लॉइड सेट होता है आपका क्रोमोसोम्स का, ठीक है। जब ये फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के बाद आपका रीस्टैब्लिश करते हैं किसको, आपका डिप्लॉइड स्टेज को। Now next point is that the genes are carried onto the chromosome, जो जीन्स होते हैं वो आपका क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं आपके कैरिड होते हैं, आपके कैरी किए जाते हैं आपका। Now next point is that होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स ड्यूरिंग द मियोसिस, आपने मियोसिस पढ़ा था 11th में, और आपको पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है आपकी मियोसिस के टाइम पे, एंड दे सेपरेटेड टू पास इनटू द डिफरेंट सेल, और वो आपका सेपरेट होते हैं आपका डिफरेंट सेल्स में जाने के लिए। दिस इज द बेसिस फॉर द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यही आपका सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का क्या होता है आपका बेसिस होता है आपका। यहाँ देख सकते हैं आपका G1 स्टेज है आपकी, G2 स्टेज में आपका ये बाइवेलेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मियोसिस फर्स्ट एनाफेज हो रहा है आपका, मियोसिस सेकंड एनाफेज है आपका, ठीक है। यहाँ आपका सेग्रीगेट हो रहे हैं आपका जर्मी सेल्स में, आपका एक एक क्या हो जाएगा आपका हर एक पेयर में से आपका जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर को दिया है आपका कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड जीन और क्रोमोसोम्स में क्या आपका डिफरेंसेस होते हैं आपके। क्रोमोसोम्स के डिफरेंसेस भी नहीं है आपका, एक कंपैरिजन है आपका, डिफरेंसेस अलग बात होती है, कंपैरिजन अलग बात होती है। क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं आपके, जीन्स भी क्या होते हैं आपके पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके सेग्रीगेट होते हैं आपके गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक पेयर में से एक आपका एक गैमेट में क्या होता है आपका ट्रांसफर होता है, दूसरा दूसरे गैमेट में ट्रांसफर होता है। सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, ये सेम कंडीशन है आपका कि ये भी आपका सेग्रीगेट होते हैं आपका गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक पेयर में से एक क्या होता है आपका एक गैमेट में ट्रांसमिट होता है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, एक पेयर आपका दूसरे से क्या होता है आपका इंडिपेंडेंटली क्या होता है आपका सेग्रीगेट होता है। One pair segregate independently of the another pair situated on the different chromosome. However, segregation of the linked genes shows the dependency on each other. सेम कंडीशन है, लेकिन जो आपका लिंक्ड जीन्स होते हैं आपका, लिंक्ड जीन्स कहने का मतलब है कि जिनके पास पावर होती है आपकी, टेंडेंसी होती है आपका सेम किसमें आपका गैमेट में जाने की आपका, ठीक है। ये वहाँ पर को आपका लिंकेज हो जाता है आपका, वहाँ पर को ये आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो आपका इनहेरिटेंस की जो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी है आपकी, उसके लिए आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिए गए हैं आपके, एंड दे वर गिवन बाय द थॉमस हंट मॉर्गन। किसने दिया था आपका, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन आता है आपका, ठीक है। तो क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंटल जो क्या है आपका जेनेटिक्स है, उसका फादर भी आपका मॉर्गन को बोला जाता है। ये यहाँ पर आप इससे याद कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, एंड इट वाज गिवन बाय द थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स. He observed that two genes under the consideration in his experiment did not segregate independently as in the case of the character studied by the Mendel. उसने कहा कि उसने आपका वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी की और उसने देखा कि वो क्या नहीं हो रहे हैं आपके वन पेयर ऑफ जीन्स की उसने आपकी स्टडी की और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो आपका एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, आपका इंडिपेंडेंटली आपके सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, जैसा मेंडल ने बोला था आपका, ठीक है. इट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएशन डेट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इससे आपका उन वेरिएशंस के बारे में पता चला जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है. मॉर्गन कैरिड आउट वेरियस dihybrid crosses. Various dihybrid crosses means the crosses for the two characteristics at the same time. For the study of the two characteristics, dihybrid crosses in Drosophila
ड्रोसोफिला विद द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। किसके साथ आप किसके ऊपर किया था इन्होंने, ड्रोसोफिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसके जीन्स के ऊपर जो आपका सेक्स लिंक्ड है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है आपके प्रेजेंट है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो आपके जीन्स प्रेजेंट है। मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई, मॉर्गन ने आपका फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्या किया था आपका, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। क्यों किया था यूज, इसके पीछे के रीजन भी है आपका। सबसे पहली बात क्या है आपकी, जो मॉर्गन है आपका, मॉर्गन ने आपका क्या किया, वन पेयर ऑफ जीन्स की स्टडी की आपकी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में उसकी स्टडी की, उसने देखा कि वो आपका सेग्रीगेट नहीं होते इंडिपेंडेंटली, साथ में ही आपके जाते हैं। इससे आपको मेंडल को क्या मिला, एक मेंडल, जैसा कि मेंडल के आपके एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था आपका। इससे आपका मॉर्गन को मिला एक बेसिस मिला आपका नई डिस्कवरीज के लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपका कैसे कैसे आपके वेरिएशंस क्रिएट होती हैं उसके बारे में। तो उन्होंने आपका डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किया, आपके बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किया आपका, ठीक है। और ऐसे जीन्स के ऊपर किए जो सेक्स लिंक्ड है आपका, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। और मॉर्गन ने आपका इसके लिए आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई को लिया था। फ्रूट फ्लाई को लेने के पीछे का रीजन क्या था आपका, सबसे पहली बात होती है आपकी कि आपका आर्टिफिशियल मीडियम में आपका आराम से क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लेबोरेटरी में ग्रो करना होता है आपका, लार्ज एक्सपेरिमेंट करने हैं आपका। द लाइफ साइकिल वेरी स्मॉल, आपका जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल 2 वीक की होती है आपका। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्लाइज, एक ही मेटिंग में आपका बहुत सारे फ्लाइज क्या होते हैं आपके फॉर्म हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं। इट हैज 4 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स विद डिफरेंट इन द साइज, इसके पास केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 8 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। और सबका आपका साइज क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है आपका सेपरेट होता है। तो स्टडी करना आपका बहुत ज्यादा क्या हो गया आपका ईजी हो गया। देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका सेक्सेस आपके बहुत ही क्लियर क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है और जो फीमेल होती है वो आपकी बिगर होती है। इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ द हेरिडिटी वेरिएशन विच कैन बी इजिली सीन थ्रू द लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी कि इसमें जो आपकी हेरिडिटी वेरिएशंस होती हैं आपकी वो बहुत ही आसानी से क्या की जा सकती हैं, आपकी देखी जा सकती हैं। लोअर माइक्रोस्कोप से, आपका जो लो पावर का माइक्रोस्कोप है उससे इनको क्या कर लिया जाता है आपका स्टडी कर लिया जाता है। जैसे आपका विंग्स का कलर हो गया, आपका विंग्स का शेप हो गया आपका, ठीक है, आइस का कलर हो गया आपका। तो ये सारी चीजें आपका बहुत ही आराम से क्या की जा सकती हैं आपकी ऑब्जर्व की जा सकती थी, आपका लो पावर के माइक्रोस्कोप से की जा सकती थी। इसीलिए आपका जो मॉर्गन है, मॉर्गन ने क्या किया आपके अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए किसका यूज किया आपका फ्रूट फ्लाई का यूज किया। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो ये आप इसमें ये रीजन है आपके इसके। सबसे पहले है कि आपका आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो हो जाती है कि बहुत छोटा लाइफ स्पेन होता है आपका 2 वीक्स का। लार्ज नंबर में आपका फ्लाइज का फॉर्मेशन कर सकते हैं आपका। और साइज क्या होता है आपका 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका सबका साइज आपका अलग अलग होता है, यानी कि टोटल 8 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन होता है आपका मेल और फीमेल में। मेल आपका क्या होता है स्मॉलर होता है, फीमेल आपका बिगर होता है। और इसमें क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के जो हेरिडिटी वेरिएशंस होती हैं वो आपका लो पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी क्या की जा सकती है आपकी स्टडी की जा सकती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन। इसी के बेसिस पे आपका जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम क्या करेंगे आपका स्टडी करेंगे। ओके।